ये तो तब है सर जब मतलब यहाँ पर सेंटर के ही प्रोजेक्ट्स हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, पूरे देश में से लोग आते हैं। एनएच जो 152D है उसका कट मतलब मात्र स्टेशन से कोई 5-7 किलोमीटर दूरी पर ही है। मतलब सेंटर के ही प्रोजेक्ट्स हैं और बावजूद सेंटर मतलब जो ट्रेन है वो नहीं रुक पा रही। ये सही को जानकारी 100 इसके साथ हिसार से रेवाड़ी एक नया हाईवे जिसकी साथ DPR भी बन रही, गडकरी जी ने इसको सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। वो नया हाईवे हिसार से रेवाड़ी धर्मवीर जी के प्रयासों से, राव इंद्रजीत जी के प्रयासों से, पब्लिक के आशीर्वाद से, मोदी जी के उससे, तो वो 152D का एक नया हाईवे शायद शमशेर जी। यहाँ पर कुछ ट्रेन जो थी लॉकडाउन से पहले रुकती थी वो अब यहाँ नहीं रुकती और वही ट्रेन लोहारू में रुकती है साहब। सर रणबीर जी कहा, लेकिन फिर भी बार बार प्रयास के बाद रणबीर जी का यह था कि भाई जब हमारे 2 योजना हमें पब्लिक ने दे दी, अगर ये रोड अब भी नहीं बना तो इससे बड़ा मैं कहता हूँ अभिशाप, इससे बड़ा मैं कहता हूँ सबसे बुरी बात कहूँ कि इस पब्लिक के ज़िले के लिए कुछ नहीं होगा। लेकिन कई बार ये सुनने में आया था कि सांसद साहब जो है ना यहाँ कम आते हैं और उनको जैसे जब वो दूसरी बार चुनाव का जो समय आया था तो उन्होंने एक ऑन रिकॉर्ड भी बोल दिया था कि मुझे तो चुनाव ही नहीं लड़ना। बावजूद उसके और लोगों ने बड़ा प्यार भी दिया, नेता भी बनाया, सारी चीज़ें करी, फिर भी सांसद साहब का जिला महेंद्रगढ़ को लेके मतलब लोगों की शिकायत में ग्राउंड पे रहता हूँ तो सुनने को मिलती रहती है कि हमारे ऐसे ही तो सांसद हो गए, ऐसे हमारे विधायक हो गए। बार भी नहीं गई हूँ तो वो मेरे को भाई बता दिया आपके चैनल के माध्यम से कि भी मेरे गांव में सांसद एक बार नहीं आया। मैं ये नहीं कहता 1-2-3 गांव हो सकते हैं, मैं नहीं कहता सारे, लेकिन 2 है, लेकिन एवरेज 104 गाँव में से। मैं पक्ष रखना नहीं चाहूँगा, नहीं तो मेरा भी गाँव शायद है। हाँ मैं मानता हूँ सर, हाउस नहीं गए हो तो आपने कभी बुलाया नहीं खाने पे शमशेर जी, कभी चाय पे आए तो आपका, क्योंकि हमारा सौभाग्य हो कि आपके वहाँ बैठे, मैं मानता हूँ। लेकिन अगर इस सड़क में हम पीछे जाएं तो ये जो सड़क है ये सड़क स्टेट हाईवे से नेशनल हाईवे बन गया था और नेशनल का मतलब NHAI और NHAI का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और फिर सांसद जी, इन्हीं के रहते हुए ये स्टेट हाईवे वापस बन गया। क्या कहेंगे इस विषय पर, जो नेशनल में जा चुका वो वापस स्टेट में? परंतु एक बेबुनियाद झूठे तथ्यों के साथ झूठ करके कि भाई धर्मवीर जी ने नए गांव के लिए नए उसके लिए कोई लेटर या कोई अनुशंसा लिखा हो, रिकमेंडेशन करी हो तो वो दिखा दें। तो भाई मैं ज़्यादा नहीं कहता, थोड़ी सी एक बात कहता हूँ, ठीक है, मैं जो साथी जो उनका दंड होगा मैं भुगतने को तैयार हूँ चौक पे, अगर धर्मवीर जी का कोई नए गाँव के लिए लेटर लिखा हुआ है। यानी कि 3 साल ही बचे, तो इन 3 सालों में मतलब 14 से 19 5 साल की जो पिछली की, धर्मवीर जी ने महेंद्रगढ़ विधानसभा को 3,40,24,00,000 रुपये दे रखे हैं। ये रिकॉर्ड है मेरे पास महेंद्रगढ़ विधानसभा को। और एक चीज़ और मैं साथियों, फिर से बैठे हैं हम जल युद्ध की बजाय अब जल संकट कह लें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि पिछले इंटरव्यू के अंदर संदीप सुंदराम जी ने जो बताई थी बात उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो इस 9वें एपिसोड में हम बैठे हैं और हमारे साथ ललित तंवर जी हैं जो एडवोकेट है बाय प्रोफेशन और साथ में सांसद जी के काफ़ी करीबी हैं, उनके काफ़ी अच्छे समर्थक हैं। इनसे सभी विषयों पर बातचीत करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। सर स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। बहुत बहुत धन्यवाद शमशेर भाई जी, और मैं इंडिया न्यूज़ के आपके इनके सभी जो अपने साथी हैं और भाई बहुत अच्छा लोग देखते हैं, मैं भी देखता हूं, और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार प्रणाम। अच्छा, सांसद साहब के कार्यों के बारे में अगर चर्चा करें तो अभी एक तो हाईलाइटेड जो मुद्दा है वो ये है कि सांसद साहब ने अनुशंसा की एक MC2 से और नीचे अंडरग्राउंड पानी ले जाने की दादरी जिले के अंदर, महेंद्रगढ़ जिले का पानी, क्या कहेंगे इस विषय पर? शमशेर जी, MC2 से जो ऑलरेडी जो नहर है वो सतराली फीडर वाली, वो बहुत वर्षों से बनी हुई है 91 से, और उस नहर में 4 जिलों के, संदीप जी ने आपको पहले भी बताया, और 4 जिलों के गांव उसमें शामिल हैं। वो बहुत पुराने वर्षों से बनी हुई 91 से, और उसमें मेंढर जिले के भी हैं, झज्जर के भी, रेवाड़ी के भी गांव उसमें शामिल, दादरी के। और सतनाली के जो हमारे कुछ जनप्रतिनिधियों ने धर्मवीर जी से एक मांग रखी कि जो हमारे गांव में पानी नहीं पहुंचता, हमारा क्षेत्र है, उस नहर को कई वर्षों हो गए और हमारा जो हिस्से का पानी है 293 पॉइंट जो क्यूसिक है, कुछ 293.56 क्यूसिक पानी है, वो नहीं पहुंचता, तो उसके लिए हमारे प्रयास करो। तो धर्मवीर जी ने सिर्फ सतराली क्षेत्र के 22 गांव जो हैं जिनमें पानी नहीं पहुंचता, उसके अलग फीडर के लिए, अलग पंपिंग सेट के लिए, कि सतराली क्षेत्र का उस MC2 से एक अलग हिस्सा बन जाएगा, भी सतराली क्षेत्र का पानी वो पहुंचे, उसके लिए अपनी मांग रखी। इसके अलावा कोई भी धर्मवीर जी ने, चाहे वो लोग अब ठीक है, राजनीतिक समय शमशेर जी आपको पता, चुनाव आने वाले हैं, कोई धर्मवीर जी का लेटर, कोई अनुशंसा, कोई रिकमेंडेशन नए गांव के लिए कि भी अंदर से ले जाओ, बाहर से ले जाओ, कोई भी अगर लिखित में है कि जैसे उनका इलाका लगता है तो वहाँ आउटलेट्स दे दिए गए हैं, वहाँ पर ग्राउंड के नीचे से लेके जा रहे हैं तो वहाँ पर मुआवजा तक दिया गया है।
तो धर्मवीर जी का कोई, हम मानते हैं भाई जब इतना लेटर उनके पास है तो कुछ लेटर तो होगा, कोई लिखा होगा एमपी साहब ने, दिए तो थे वैसे वो। हाँ दिखा दो, अगर धर्मवीर जी का लिखा हुआ है तो मैं भी खुद धर्मवीर जी का इस बात में मामले में 76 का जापानी कटेगा तो मैं खुद धर्मवीर जी को विरोध करूंगा, कहूँगा कि जी लेकिन धर्मवीर जी का वो लेटर दिखाएं, कुछ तो दिखाएं भाई। ठीक है, वो साथी हमारे बैठे थे, बड़े वरिष्ठ हैं, ज्येष्ठ श्रेष्ठ हैं, यहाँ इंटरव्यू दिया इसी जगह पर आप लोग सभी थे, तो कोई एमपी का 2014 से 2023 तक शमशेर जी इन लोगों ने आशीर्वाद दिया, क्षेत्र की जनता ने आशीर्वाद दिया, इस जिले ने आशीर्वाद दिया, तमाम 36 बिरादरी ने आशीर्वाद दिया, परंतु एक बेबुनियाद झूठे तथ्यों के साथ झूठ करके कि भाई धर्मवीर जी ने नए गांव के लिए, नए उसके लिए कोई लेटर या कोई अनुशंसा लिखा हो, रिकमेंडेशन करी हो तो वो दिखा दें। तो भाई मैं ज़्यादा नहीं कहता, थोड़ी सी एक बात कहता हूँ, ठीक है, मैं जो साथी जो उनका दंड होगा मैं भुगतने को तैयार हूँ चौक पे, अगर धर्मवीर जी का कोई नए गाँव के लिए लेटर लिखा हुआ है। चलिए, अगर हम बात करें वैसे सांसद साहब की, तो सांसद साहब तो जैसे अपना डिस्ट्रिक्ट तो है ही, साथ में दूसरे डिस्ट्रिक्ट भी है। विशेष ये है कि अलग अलग समय पर अलग अलग योजनाओं में, परियोजनाओं में थोड़ा सा ठगा सा महसूस हो जाता है। इस क्षेत्र को लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं कम ध्यान दिया जाता है, जबकि इस जनता ने, यहाँ की जनता ने काफ़ी प्यार दिया है। अगर सिर्फ विधानसभा क्षेत्र अटेली की बात करें तो कहते हैं कि दूसरे टाइम इलेक्शंस में 74,000 से ज़्यादा वोटिंग रही थी सांसद जी के फेवर में, और बावजूद उसके यहाँ कम विकास है। ये तो सभी मानते, सब जानते अच्छे से कि भिवानी के कंपैरिजन में महेंद्रगढ़ का कितना विकास है। ऐसा है शमशेर जी, एमपी के होते, एमपी जब कोई चुनता है तो वो देश की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य होता है, और उसके लगभग एवरेज मैं बताता हूँ, एक एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी में 1200-1300 के करीब गांव होते हैं, मतलब 1000 से ऊपर गांव होते हैं। हमारी 9 विधानसभा हैं, 5 भिवानी जिले की और 4 हमारी महेंद्रगढ़ की। अब आपने एक सवाल रखा कि भी भिवानी जिले का, महेंद्रगढ़ का, मैं एक आंकड़ों के साथ एक ये मैंने एमपी लेड की लिस्ट निकलवाई है 2014 से लेकर 2019 तक की 5 साल की, जिसमें 2 साल हमारे कोरोना के चले गए, जिसके अंदर एमपी लेड नहीं आया, यानी कि 3 साल ही बचे। तो इन 3 सालों में, मतलब 14 से 19, 5 साल की जो पिछली की, धर्मवीर जी ने महेंद्रगढ़ विधानसभा को 3,40,24,000 रुपये दे रखे हैं। ये रिकॉर्ड है मेरे पास, महेंद्रगढ़ विधानसभा को। और एक चीज़ और मैं कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि भाई पीछे हमारी सांसद रही, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लूँगा, 9 से 14 भी सांसद तो रहे हैं, भाई वो भी अपना आंकड़ा रख दें कि हमने महेंद्रगढ़ विधानसभा को उनके सांसद काल में कितना पैसा दिया। जिले के हैं ये जिले का है, लेकिन इसमें विधानसभा का बता रहा हूँ अलग से मैं। अच्छा। महेंद्रगढ़ विधानसभा का, क्योंकि जब मैं तो महेंद्रगढ़ विधानसभा तक ही मैं अपने सीमित दायरा रखना चाहूँगा, क्योंकि आपने जब ये कहा तो महेंद्रगढ़ विधानसभा का 3,40,24,000 रुपये दे रखा है, ये पूरा रिकॉर्ड इसके अंदर। लेकिन साथ साथ एक चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि आप जाएँ तो उन जनप्रतिनिधियों से पूछें, उनके कार्यकर्ताओं समर्थकों से, जैसे मेरे से आपने अच्छा सवाल किया कि भी आपने भी इस विधानसभा को 104 गांव हैं, हमारी 5-6 ढाणियाँ हैं, कि एमपी अपने सांसद निधि से कितना पैसा दिया। जी चलिए, ये जब हम उनसे मिलेंगे तब अवश्य पूछेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे क्षेत्र का था, जिसके लिए संदीप जी ने भी फ्लैक्स वगैरह लगाए कि हमें हक चाहिए अपना, मतलब उसमें गड्ढे, जिलों का शहर, कुछ इस तरह से मेंशन किया गया। अनेकों प्रकार के विरोध रहे। हमारा दादरी नारनौल जो सड़क है, जो अभी निर्माणाधीन है, लेकिन अगर इस सड़क में हम पीछे जाएं तो ये जो सड़क है, ये सड़क स्टेट हाईवे से नेशनल हाईवे बन गया था। और नेशनल का मतलब NHAI और NHAI का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और फिर सांसद जी, इन्हीं के रहते हुए ये स्टेट हाईवे वापस बन गया। क्या कहेंगे इस विषय पर, जो नेशनल में जा चुका वो वापस स्टेट में आ गया? नितिन गडकरी जी के पास जब धर्मवीर जी, राव साविंदर जी दोनों गए, तो ये सही बात है कि आपकी पहला भारत का एक टुकड़ा है जो बीच में स्टेट हाईवे है और दोनों तरफ नेशनल हाईवे है। नहीं, ये पहला पूरा भारत का, ये सही बात आपकी, पूरे इंडिया का। तो गडकरी जी के पास जब गए तो गडकरी जी ने एक बात कही धर्मवीर जी से कि भाई मेरे को सरकार का एक लेटर ला दे, तो भाई मैं इसको NHAI में ले लूँगा। अब वो प्रयास करे धर्मवीर जी ने, वो कि क्या कारण रहे क्या नहीं, लेकिन इस टुकड़े के लिए ये सच्चाई है कि राव साहब दोनों मिलकर, क्योंकि राव इंद्रजीत का भी इस इलाके से आपको पता है, वो उनका बहुत पुराना और एक लगाव था और रहेगा, क्योंकि वो यहाँ से भी MP रहे हैं, तो दोनों संयुक्त रूप से इसके लिए प्रयास किए। अब वो क्या कारण है उसके भी, इसको NHAI को दे दो, इस बार। और मैं एक चीज़ और जोड़ रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, सरकार तो बीजेपी ही थी, फिर आराम से लेटर लिखा जा सकता। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि वो उसका भी बीच का जब टुकड़ा छोड़ दिया, क्योंकि उसके साथ 152D पैरेलल बढ़ना शुरू हो गया था। 152D जो आप देख रहे हो बढ़ना शुरू हो गया, तो सरकार का हो सकता है ये हो कि जब 152D बन रहा है तो इसको स्टेट में बना लेंगे और अलग उसको दे दिया, वो चीज़ तो भाई। लेकिन ये इस टुकड़े के लिए बीच का जो टुकड़ा था कि धर्मवीर जी ने कहा, लेकिन फिर भी बार प्रयास के बाद धर्मवीर जी का यह था कि भाई जब हमारे 2 योजना हमें पब्लिक ने दे दी, अगर ये रोड अब भी नहीं बना तो इससे बड़ा, मैं कहता हूँ अभिशाप, इससे बड़ा मैं कहता हूँ सबसे बुरी बात कहूँ कि इस पब्लिक के, इस जिले के लिए कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी हमारी इस सरकार ने इस टुकड़े को अपना ग्रहण करके, आप देख रहे हो अब शायद 4-5 महीने जो भी उसमें बन जाएगा, अच्छा बन रहा है। और इसके साथ साथ मैं एक रोड की और जोड़ रहा हूँ,
जो मेरे को जानकारी 100 इसके साथ हिसार से रेवाड़ी एक नया हाईवे जिसकी साथ DPR भी बन रही है, गडकरी जी ने इसको सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। वो नया हाईवे हिसार से रेवाड़ी धर्मवीर जी के प्रयासों से, राव इंद्रजीत जी के प्रयासों से, पब्लिक के आशीर्वाद से, मोदी जी के उससे, तो वो 152 का एक नया हाईवे शायद शमशेर जी में भी गवर्नमेंट ही बनाएगी। नहीं, यही तो उसको नेशनल हाईवे बनाएगा, NHAI बनाएगी। हाँ, NHAI, और उसकी सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी है। और निकट भविष्य में हमें एक सीधा टुकड़ा हिसार से जो वाया आपका जुई, बारडा, महेंद्रगढ़ को टच करता हुआ सीधा रेवाड़ी की तरफ जाएगा। बात करें इसमें मेरा वैसे ही, जैसे मैं एक बार पहले ही ज्योग्राफिकल देख रहा था इस सड़क के निर्माण के, मतलब जैसे ही अनाउंसमेंट हुई तब, तो उस समय एक जिक्र आया था कि शायद सतनाली से इसको डायरेक्ट जो नांगलमाला वाली जो सड़क, वो जो चौक बनता है वहाँ से वहाँ कच्चा रास्ता धौली होते हुए सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कनेक्ट करते हुए फिर इसको कनीना ले जाएंगे, या फिर जो एग्जिस्टिंग जो रोड है उसी से 4 लेने का। ये तो अब ऐसा है शमशेर जी की इसकी DPR जो इसका जो मैप है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को MP साहब से करके आ जाएगा, तो अभी सब पत्रकार साथियों को अब उसकी कैसे, क्योंकि ये इनको जब कोई बनती है ग्राउंड रिपोर्ट तो उनको उनके गांव भी देखने शामिल होते हैं, उनको वहाँ का लोगों की वो भी कनेक्टिविटी भी देखनी होती है, रोड को जोड़ना भी होता है। तो अभी मतलब वो चीज़ फाइनलाइज नहीं हुई है। उसकी जो फाइनल जो उसका नक्शा बन जाएगा मैप का, तो मैं आपको सबसे पहले आपके चैनल को उपलब्ध कराऊंगा, और MP धर्मवीर जी को स्पेशल करके और आपकी प्रेस वार्ता है, और जब उसका काम शुरू हो जाएगा शायद मे भी नया फाइनेंस ईयर, गडकरी जी ने कहा कि मई का जो 2023 और 24 का जो नया वित्त वर्ष होगा उसमें उसको बजट में हम उसको पैसा डाल भी देंगे। चलिए, क्योंकि अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ जैसे आमतौर पर अमूमन वैसे तो चलिए मतलब ज़्यादा ही गांव है, ज़्यादा ही प्रोग्राम होते हैं, लेकिन कई बार ये सुनने में आया था कि सांसद साहब जो है ना यहाँ कम आते हैं, और उनको जैसे जब वो दूसरी बार चुनाव का जो समय आया था तो उन्होंने एक ऑन रिकॉर्ड भी बोल दिया था कि मुझे तो चुनाव ही नहीं लड़ना, बावजूद उसके और लोगों ने बड़ा प्यार भी दिया, नेता भी बनाया, सारी चीज़ें करी, फिर भी सांसद साहब का जिला महेंद्रगढ़ को लेके मतलब लोगों की शिकायत में ग्राउंड पे रहता हूँ तो सुनने को मिलती रहती है कि हमारे ऐसे ही तो सांसद हो गए, ऐसे हमारे विधायक हो गए। देखो सर, सांसद जी का कोई भी सांसद चुनता है तो विधायक की मैं बात में बीच में एक बार थोड़ा इंटरप्ट करूंगा। विधायक कांग्रेस से हैं, जो पूर्व मंत्री हैं वो सरकार में मतलब उनका भी कोई पद नहीं है, तो दोनों तरफ से मतलब हमारे महेंद्रगढ़ विधानसभा में तो वैसे काम नहीं हो रहा। महेंद्रगढ़ जिले की 4 विधानसभा हैं। एक सच्चाई शमशेर जी होती है कि एक MP के लिए उनकी सभी विधानसभा बराबर होती है, क्योंकि उनको 9 की 9 लोग चुनकर भेजते हैं। हाँ, इसमें पहली बात। दूसरी बात, ठीक है, आपने एक बात कही कि महेंद्रगढ़ जिले में हमारे जो यहाँ 4 विधानसभा हैं आने की बात है, तो भाई एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि कोई गाँव ऐसा हो, शायद हो सकता, मैं ये नहीं कहता सभी गाँव महेंद्रगढ़ विधानसभा के या तो सांसद जी एक बार भी नहीं गए हों, तो वो मेरे को भाई बता दिया आपके चैनल के माध्यम से कि भी मेरे गांव में सांसद एक बार नहीं आया। मैं ये नहीं कहता एक दो 3 गांव हो सकते हैं, मैं नहीं कहता सारे, लेकिन 2 है, लेकिन एवरेज 104 गांव में से पक्ष रखना नहीं चाहूँगा, नहीं तो मेरा भी गाँव शायद है। हाँ, मैं मानता हूँ सर, हाउस नहीं गए हों तो आपने कभी बुलाया नहीं खाने पे शमशेर जी, कभी चाय पे आए तो आपका, क्योंकि हमारा सौभाग्य हो कि आपके वहाँ बैठे। मैं मानता हूँ हो सकता कोई 2-4 गाँव रह गए हों, लेकिन फिर भी कोशिश ये की है MP साहब ने कि हर गाँव को छुआ जाए, हर गाँव में पहुँचा जाए। और फिर उसके साथ साथ आने की जो बात है भाई, आप शमशेर जी मानते हो कि MPs की एक ऐसी होती है, क्योंकि लंबा एरिया होता है, सिवानी मंडी से राय मिलकपुर तक ये एरिया है, फिर भी कोशिश है। समझ गए। अब हम इस विषय को थोड़ा सा समाप्त करते हुए बस लास्ट मेरा एक सवाल रहेगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। अगर आप कहीं इजाज़त हो, एक आपके चैनल के माध्यम से एक जानकारी दे दूं कि हमारे 4 स्टेशनों को धर्मवीर जी ने, सर मैं स्टेशन वाला ही सवाल पर आ रहा हूँ। इसमें जो रेलवे स्टेशन है अपना महेंद्रगढ़ में, जो आदर्श रेलवे स्टेशन भी है, और अभी मतलब इसमें 75वां जो हम अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं तो उसके अंदर भी ये मतलब शामिल किया गया है। अब पॉइंट ये है कि यहाँ पर कुछ ट्रेन जो थी लॉकडाउन से पहले रुकती थी वो अब यहाँ नहीं रुकती, और वही ट्रेन लोहारू में रुकती है साहब। सर शमशेर जी, हमारे मोदी जी का और अश्विनी वैष्णव जी का एक चीज़ है कि आपको ध्यान हो, पहले हम जब ट्रेन में जाते थे तो सुनते थे कितने घंटे लेट है, 5 घंटे, कितने लेट है, 8 घंटे। तो मतलब वो महेंद्रगढ़ की वजह से लेट हो रही है। मैं एक आपके क्लियर कर दूंगा। एक चीज़ है कि अब एक सपना है कि टाइम पे हरियाती टाइम पे पहुंचे और समय की बचत हो। मतलब आप मेरी बात थोड़ा सुनना, अब जैसे वंदे भारत गाड़ी चलाई हमने दिल्ली से, और वो सीधी अब अजमेर गई है, महेंद्रगढ़ रुक जाएगी। नहीं लेट नहीं सर, थोड़ा सा, क्योंकि उसको अंदर है, अब उसको गुड़गांव रोक कर रेवाड़ी का नहीं होगा। हम मानते हैं कि
लेकिन सर थोड़ी सी कोई एक्सप्रेस गाड़ी अगर हम जगह जगह उसका स्टॉपेज देंगे, हो गया उसको वंदे भारत का शायद। अभी नहीं हुआ है, अभी ऑफिशियल नहीं हुआ, हाँ नहीं हो जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हर गाड़ी का, हाँ ये बात सही, कुछ एक गाड़ियाँ, मैं आपकी बात को भी समर्थन करता हूँ, कुछ एक गाड़ियाँ हमारा भी कोशिश धर्मवीर जी लग रहे हैं वो नहीं रुक पा रही। जैसे सतनाली में 22,400 के नहीं रुक पा रही, बीकानेर दिल्ली, मेहड़ में रात को जो गाड़ी जोधपुर वाली वो नहीं रुक पा रही, ये सही है। हावड़ा जैसलमेर वो भी नहीं रुक पा रही मेहड़ में, इस चीज़ को एडमिट करते हैं। ये तो तब है सर जब मतलब यहाँ पर सेंटर के ही प्रोजेक्ट्स हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, पूरे देश में से लोग आते हैं। NH जो 152D है उसका कट मतलब मात्र स्टेशन से कोई 5-7 किलोमीटर दूरी पर ही है, मतलब सेंटर के ही प्रोजेक्ट्स हैं और बावजूद सेंटर मतलब जो ट्रेन है वो नहीं रुक पा ये रही। सही बात है कि कुछ गाड़ियाँ जो वास्तव में वो और ऐसी जगह पर जहाँ लोड कम है, मतलब जैसे कह सकते हैं जैसे लोहारू जो सेक्शन है वहाँ से कमाई भी कम होती है हमारे स्टेशन के कंपैरिजन में, तब है ये हालात सर। ये आपकी बात सही है, लेकिन भाई मैं एक चीज़ कहूँ कि देखो MP साहब के, मैं आपके चैनल को डीओ लेटर जो उन्होंने विगत 6-7 वर्षों में रेल मंत्री जो भी उनको लिखा, अधिकारियों को लिखा कि भी मेरे हल्के में, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, चाहे वो सतनाली है, लोहारू है, महेंद्रगढ़ है, कनेड़ा, क्योंकि उनके लिए सब बराबर है। और वो उनको देखो, ये हम नहीं कहते भी लोहारू रुक गए महेंद्र ना रुके, लोहारू भी हमारा, वहाँ भी रुके, महेंद्र भी रुके, लेकिन वो कोशिश है भी। सतनाली है, आज सतनाली को 9 साल हो गए, 22,400 की तरफ अभी तक नहीं रुक रही। सतनाली के 22 गांव इससे नुकसान है, क्योंकि बीकानेर की तरफ हमारे रिश्तेदार यहाँ आते हैं लोग, ये सच्चाई है। अब जोधपुर की गाड़ी नहीं रुक रही, हावड़ा जैसलमेर है वो भी महीने नहीं रुक रही, तो कुछ एक गाड़ियों को है उसके लिए भी हम माने सांसद जी से। पहले रुकती थी सर, नहीं देखो हावड़ा जैसलमेर सफर किया है। हावड़ा जैसलमेर तो कभी नहीं रुकी आज तक। नहीं सर पहले भी रुकी है, मैं बताता हूँ, नहीं रुकी शमशेर जी। जोधपुर वाली गाड़ी रुकी है, हावड़ा जैसलमेर कभी नहीं रुकी। जोधपुर वाले रुकी है, जो हावड़ा जैसलमेर है वो गाड़ी का स्टॉपेज नहीं था, जोधपुर वाली गाड़ी थी वो रुकती थी, ये बात सही है, वो बंद कर दी। थर्सडे में आया करती थी, वही तो वो हावड़ा जैसलमेर नहीं, हावड़ा जैसलमेर वो नहीं, में एक बार आना जाना होता था। नहीं, वो हरिद्वार वाली गाड़ी थी, वो हरिद्वार वाली गाड़ी जो बंद वो भी रुकती थी। लेकिन ये जो आप कह रहे हो जोधपुर वाली गाड़ी, ये तो बहुत अच्छी गाड़ी थी, रात को वो स्टॉपेज बंद कर दिया। तो मेरा ये है कि इसके लिए प्रयास हम करेंगे माने सांसद जी से कि कुछ गाड़ियाँ की जो है जरूरत है वो स्टॉपेज हमें मिले, और उसके लिए हम माने सांसद जी प्रयास कर। चलिए आप बहुत ही ज़्यादा है ना, जो है ना नज़दीक में है। एक चीज़ और करते इसमें, एक मिनट हमारे कुछ दिखाया जा रहा है, ठहराव महेंद्रगढ़ हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय जहाँ जैसे ये मतलब जो लेटर है धर्मवीर जी सांसद जी की तरफ से, ये संदीप जी भी शायद वहाँ दिल्ली जाते रहते हैं। और डीओ लेटर अब RPF, अब मैं थोड़ी सी कर दूं कंक्लूड। हमारे कुछ एक साथी, हाँ भाई, कुछ एक साथियों से मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, RPF की चौकी खुलने के लिए, अब साथियों का मैं क्या नाम भाई कोई नहीं, लेकिन फिर भी RPF की चौकी खुलवाई धर्मवीर जी ने। 5411 गाड़ी नई दिल्ली से पैसेंजर चलवाई धर्मवीर जी ने। ये 14 के बाद की उठा रहा हूँ सारी चीज़ें। उसके बाद अमृत योजना में स्टेशन का जो अधोकरण हो रहा, अब वो इस योजना में माने नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री जी के उसमें माने, तो कहने का अर्थ है कि 4 स्टेशन जिसके अंदर आप देखोगे 31 दिसंबर तक फर्स्ट फेज का काम भी पूरा हो जाएगा, और लगभग 4 करोड़ की लागत से महेंद्रगढ़ स्टेशन का अधोकरण होगा, नारोल भी शामिल। हाँ, एक क्षेत्रवाद की बात उठती है, अगर मेरठ छोड़ दिया जाता तो लोग फिर उठाते, लेकिन फिर भी धर्मवीर जी ने चारों जिलों में, दादरी में, भिवानी में, मेरठ के और नारनौल में, चारों स्टेशनों को शामिल करवाकर अमृत योजना में शमशेर जी आने वाले 31 दिसंबर तक, इसमें आप खुद देखोगे कि जब इसके कायापलट होगी उसके बाद फिर हम बैठेंगे और आपसे फिर मुखारबिंद होगे, उसकी कायापलट होगी, और फिर भी स्टेशन में या किसी तरह की कोई है तो हमारे सुझाव आते रहते, सांसद जी उसके लिए प्रयास रहते हैं और करेंगे। तो मैं तो बस इतनी उम्मीद करता हूं सर कि आप सांसद जी के है ना काफ़ी करीबी हैं, तो क्षेत्र की समस्या। और एक चीज़ और कहूँगा भी, शमशेर जी चाय के लिए हमें एक बार कहें, क्योंकि हम इनके चाय का हमारा जो है शमशेर जी की चाय रह रही है, और वो बात सही है, चाय जरूर लेंगे। धन्यवाद सर। तो आज हमने एक डिस्कशन किया ललित तंवर जी के साथ, कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। वीडियो पहले काफ़ी लंबा हो चुका है, तो अब मैं ज़्यादा मतलब बोलूँगा भी नहीं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इंडिया न्यूज़ पॉइंट को यूँ प्यार देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।